दोनों। चलिए, तो देखिए पहली क्लास आज आपकी पहली क्लास, और सबसे पहले करंट करंट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है ये दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आप आपके सामने है, लिखा हुआ है ब्लू प्रमाणन मिला हुआ है। समुद्र तटों को क्या मिलता है? ब्लू प्रमाणन, ब्लू फ्लैग मतलब नीला झंडा लगाने का प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो किसे मिला है? पांच पांच जो है तटों को मिला हुआ है। अब आप देखेंगे 5 समुद्री तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, ठीक है। किसे दिया गया है? तो वो आंसर भी यहां लिखा हुआ है। किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के कितने? 5। देखिए महाराष्ट्र के बारे में भी और जानना है आपको। महाराष्ट्र की जो है लोकसभा, राज्यसभा, वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का नाम, विधानसभा की सीटों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ब्लू प्रमाणन का जो है ये किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को, ठीक है। किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। तो देखिए महाराष्ट्र को मिला है ब्लू प्रमाणन, अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाणन। कह रहा महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। प्रमाणन का मतलब होता है प्रमाण पत्र। अब उनको एक अथराइज, वो अथराइज हो गया है क्या? महाराष्ट्र अपने 5 समुद्र तटों पर क्या लगाने का? ब्लू कलर का फ्लैग। ब्लू कलर का फ्लैग, झंडा, नीले रंग का झंडा लगा होगा। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है श्रीवर्धन, ये समुद्र तट है। श्रीवर्धन रायगढ़ जिले में है, ठीक है। नगांव, ये कहां है? रायगढ़ जिले में ये भी है। फिर पर्णका, ये कहां है? पालघर जिला है। और गुहागर, ये रत्नागिरी जिला है। और लाड़घर, ये कहां है? रत्नागिरी जिला। तो ये कितने? 5 ऐसे समुद्र तट हैं महाराष्ट्र के जिसे क्या मिला है? ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र। अब ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है तो आप जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जल गुणवत्ता सुरक्षा पर्यावरण, देखिए जल गुणवत्ता सुरक्षा पर्यावरणीय शिक्षा, कचरा प्रबंध, सार्वजनिक सुविधाएं और प्राकृतिक सौंदर्य जैसे तत्व शामिल होते हैं। जो इन सबको रख मतलब जो इन जिस भी समुद्र तट पर ये सुविधाएं होंगी उसे क्या दे दिया जाएगा? ब्लू प्रमाण पत्र। वहां पर क्या? उस समुद्र तट पर नीला झंडा फहराने का क्या मिल जाएगा? प्रमाण पत्र। कौन देता है? तो डेनमार्क। डेनमार्क की क्या है? एक संस्था है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा, इसी के द्वारा ये दिया जाता है। और वो क्या है जो मान्यता दी जाएगी समुद्र तटों को? कुल कितने मानक हैं? 33 मानक पर उसे क्या होता है? खरा खरा उतरना होता है। मतलब 33 मानक हैं, तब जाकर के जब उसको उसको आप उस पर खरे उतरेंगे तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, नीला झंडा लहराने का, नीला झंडा फहराने का एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्लास लाइव है, आप लोग जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक ना। चलिए भाई, ये बातें सबको समझ में आ रही कि नहीं आई? बताएं, सबको समझ में आई क्या है? अब ये कौन कौन से जल की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वहां जो जो समुद्र तट होगा, जिस जिस जगह पर ये ब्लू फ्लैग का मिला हुआ प्रमाण पत्र, वहां उसमें क्या है? जल की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से वो सही होना चाहिए। वहां जानते हैं समुद्र तट का मतलब क्या? बीच जानते हैं ना, लोग घूमने टहलने जानते, तो वही चीजें हैं बीच। तो अभी इसमें क्या? वहां सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यावरणीय शिक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण को लेकर के वहां पर लोग जागरूक रहे, ऐसा ऐसा होना चाहिए। कचरा प्रबंधन, लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात क्या करेंगे? कचरा, कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना, नहाएंगे, वहां बीच पे टहलेंगे घूमेंगे, तो उनसे जो भी कचरा होगा उसका प्रबंधन होना चाहिए। सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं का मतलब होता है ना, रुकने की व्यवस्था, कपड़े चेंज करने की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य, और वैसे वास्तव में भी वो कैसा होना चाहिए? अच्छा दिखना चाहिए, प्राकृतिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए। ये सारा अगर ये मानक पर अगर कोई खरा उतरता है, ऐसे 33 मानक है, लेकिन हमने मुख्य मुख्य लिख दिया है। अगर इन पे कोई खरा उतरेगा उसे क्या मिल जाएगा? ब्लू फ्लैग का प्रमाणन, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र के कितने तटों को मिला है? कितने बीच को मिला है? 5, ठीक है। क्या बात सबको समझ में आई? क्या होता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन? अगर मान लीजिए पहली बार में आ जाता तो आप समझ पाते क्या होता है, लेकिन आप जानिए ऐसा होता है। ये मतलब आ, उनके क्या हुए? दिए गए हैं मानक। मानक समझ रहे हैं? ठीक वैसे ही मानक
जैसे आपके और हमारे होते हैं, क्या मानक होते हैं भाई? आप अगर यूपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा? आपका कुछ मानक है ना, क्या होना चाहिए? आप 12, 10+2 पास आउट हो, आपकी लंबाई हो, एक पुरुष है तो 168 ना सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर की लंबाई हो, और उसके बाद सीना की चौड़ाई होना चाहिए। फिर रेस होता है उसमें कितना, 4.8 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए। ये सारे मानक होते हैं। महिलाओं की अलग लंबाई है, ठीक है, और इनकी अलग रेस है, टाइमिंग कम है, दूरी कम है, और उसके साथ साथ आपको एग्जाम होगा, एग्जाम पास होंगे तब आप यूपी पुलिस में जा सकते हैं। ऐसे यूपीएसआई जो भी भर्ती है तो सबके मानक है, वैसे इसके भी मानक है। समझ पा रहे हैं ना बात को? आगे चलें, इससे और संबंधित जानकारी रखें, देखते हैं क्या है। ठीक, अभी नोट कर लिया जाएगा जिन लोगों का बचा हुआ होगा। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में थी ना, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस ना। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत क्या है यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं जी? लोकसभा की, राज्यसभा की लिखेंगे, लोकसभा की 48 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है, राज्यसभा की 18 सीट है, जी सॉरी माफी चाहते, 19 है। लोकसभा की कितनी? 19 सीट है। विधानसभा है, और यहां क्या विधान परिषद भी है? हाँ, तो आपको बताया थे क्या, तेयाम बिकाऊ। विधानसभा की 288 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीट है यहां महाराष्ट्र में, और विधान परिषद की फिर 78 सीटें। कितनी है? 78 सीटें हैं। कहां की? ये विधान परिषद की है। ये आप जान रहे किससे? महाराष्ट्र से, ठीक है ना। महाराष्ट्र के बारे में, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें। और आपको बताए हैं कि विधान परिषद वाले क्या, विधान परिषद वाले राज्य कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं भाई? ते, आम, बिकाऊ। अब आप जान रहे हैं क्या होता है इसका मतलब। ते से क्या भाई? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों लिखा जाता है? मां से क्या होगा? महाराष्ट्र। जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार बोलेंगे, उतनी बार क्लियर होता है। बिहार। का से भाई क्या? कर्नाटक। और उसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक हो गया, कर्नाटक 2, बिहार 3, महाराष्ट्र 4, आंध्र प्रदेश 5 और तेलंगाना 6। तो विधान परिषद वाले कितने राज्य हो गए? 6। ये भी आप जानिए, ठीक है। विधान परिषद के कितने राज्य होते हैं? 6। आगे चलें। हाँ जी, इसके बारे में जानिए। ये तो आपको आपका क्लियर हो गया होगा। कह रहा है गणेशोत्सव को राज्य उत्सव माना गया है यहाँ। मतलब महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव को, गणेश उत्सव होता ना जिस दिन गणेश पूजा होती, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव को क्या किया गया? राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। तो मतलब किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है भाई? गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? पूजा होती ना गणेश जी की, उसी को क्या कर दिया गया है? राज उत्सव। आगे कह रहा पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। मतलब वास्तव में कृषि क्या होता है आपको पता ना, खेती करना कृषि के दर्जे के अंतर्गत आता, फसल उत्पादन। अब इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर पशु पाल रहे हैं और मुर्गी का पालन हो रहा तब भी क्या है? कृषि का दर्जा। ये किसने दिया है? महाराष्ट्र। अगर एमएच लिख दे रहे हैं तो आप समझिए, एमएच। ये गधा जो है इधर उधर भागते रहता है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां है? महाराष्ट्र में। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? संग्रहालय। संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है? जहां पर पुरातात्विक चीजों को क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है।
समझ रहे हैं ना, संग्रहालय बोलते हैं उसे। जैसे जहां जैसे राम जन्मभूमि का मामला था, तो जो भी पुरातात्विक चीजें मिली है वहां, मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा, या जो है मंदिर या मूर्ति मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा, या जो है हिंदू धर्म को लेकर के जो भी वहां साक्ष्य मिले सबको रखा गया सुरक्षित। और यहाँ पर भी अयोध्या में भी एक संग्रहालय है, ठीक है ना, वहां सुरक्षित रख दिया जाता है। अब देखिए ये अंडर वाटर है, अंडर वाटर का मतलब क्या, पानी के नीचे, ऐसा बनाया गया है। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी ये भी महाराष्ट्र में है। एआई समझ रहे हैं, चैट जीपीटी, है ना, मतलब इससे क्या होता है, एआई से, एआई के द्वारा अब क्या कर दिया गया है, इससे जो ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते थे उन सब चीज उनको बनाने में बड़ा आसानी है। एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में एक एआई यूज करते हैं क्या, जिमिनी, चैट जीपीटी, ये आपके सबके फेसबुक और क्या व्हाट्सअप यहाँ सब पे है। वहां जाकर के आप कुछ भी उसे टाइप करेंगे वो ऐसा बना देगा। अरे भाई फोटो तो लोग अपनी फोटो प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ लिए हैं। क्या करते हैं, चैट जीपीटी में जाते हैं, अपनी फोटो महाराज जी की फोटो लगाते हैं और उनको महाराज जी के आशीर्वाद देते हुए ऐसा दिखाया गया है, जो कि गलत है, गलत तो उसका उपयोग भी हो जाता है। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी फोटो को कैसे सेट कर लेते हैं, ऐसा लगे कहीं घूमने गए हैं, पार्क गए हैं, तो वो फोटो को उसी हिसाब से क्या कर देता है। अरे कोई अभी बीच में ट्रेंड चल रहा था, अभी बीच में एआई का क्या चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, तो वही है एआई। उसकी एक यूनिवर्सिटी कहाँ है, महाराष्ट्र में। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य भी कौन सा है, महाराष्ट्र है। ये भी क्या है, महाराष्ट्र ही है। ये जीडीपी के बारे में अभी कल बात हो रही थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला राज्य भी कौन है, महाराष्ट्र। ये राजमाता की उपाधि दिया है कौन, महाराष्ट्र। सबको बात समझ में आई, आगे चले जी, आगे चलते हैं। जी देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो, देखिए अगला क्वेश्चन ना, हर गेंद नहीं मिल सकती है, इसलिए इंतजार करना पड़ता है। जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है वो क्या करता है, पहले धीरे धीरे खेलता है, वो इंतजार करता है, जैसे ही गंदी गेंद मिलेगी उसे भेज देगा बाउंड्री के बाहर। ऐसे आपके साथ भी है, आप क्या करिए, अभी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे लगे रहिए लगे रहिए, जैसे ही मौका मिल गया बाउंड्री के बाहर भेज दीजिए। किसको, पेपरवा को। जी, आई आई एन आई डी समुद्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज कह रहा है, समुद्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास, हाँ युद्धाभ्यास, युद्ध का अभ्यास, नाम क्या है, समुद्र शक्ति 2025। क्या, युद्धाभ्यास किन देशों के बीच है, यहां लिखा गया है, यहां देश का नाम लिखा गया है। आई से इंडिया, आई एन से इंडोनेशिया, इन दो देशों के बीच होता है क्या, समुद्र शक्ति। अगर समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास हो रहा है, कौन सी सेना भाग लेगी, सेना कौन सी हो जाएगी, नेवी की। हाँ सेना कैसी होगी, इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी। कह रहा भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं, नौसेना मतलब वही हुआ नौसेना, ठीक ना, नेवी वाली, के बीच 14 से 17 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम में, कहा, विशाखापत्तनम में आयोजित की जाएगी। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, समुद्र शक्ति। तो लिख लीजिए, एक लाइन में लिखिए, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास 2025 इंडोनेशिया और भारत और इंडोनेशिया के बीच, कहां, विशाखापत्तनम में, कितने तारीख को होगी, 14 से 17 अक्टूबर के बीच। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ में आ रही ना बात जी। आगे देखिए, यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है, पांचवा। तो प्रश्न ये बन सकता है, पांचवा संस्करण आपसे पूछ सकता है, तो पांचवा संस्करण कब, 2025 में।
कहां हुआ? विशाखापत्तनम में। जान रहे हैं आप। उद्देश्य क्या है? दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना। इसकी शुरुआत कब हुई? 2018 से। ये कब शुरू हुआ है? 2018 से। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास का क्यों होता है, जरूरत क्या है दो देशों के बीच युद्ध के अभ्यास का, तो क्या होता है इससे? इसके बीच दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और क्या होता है? समन्वय। समन्वय का मतलब होता है आपसी समझ। बताए थे आपको ना, जब दो देशों के बीच युद्ध का अभ्यास होगा, मान लीजिए हमें जरूरत पड़ गई किसकी? इंडोनेशियन नेवी की। हम उनको बुलाते हैं हमारी मदद के लिए, हमारे अच्छे संबंध इंडोनेशिया से। जैसे ही वो आएंगे, इनकेस कोई अगर इस तरीके से आपदा होती है, तो हम उनके लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएंगे। उनके जो भी उनके पास पनडुब्बियां हैं, जो भी मार करने वाली जो जहाजें हैं, जो आप कह सकते हैं हथियार हैं, हम उनको चलाना ही नहीं जान पाएंगे। कैसे वो चलेंगे? हो सकता है वो अलग तरीके से चलती हो ना, जिससे आप जिस टिगर को दबाने से हम लोग मार देते हैं, हो सकता है उस टिगर दबाने से वो बंदूक चले ही ना। समझ रहे ना? उसका जो वहां बॉक्स होता है जहां पर गोलियां रखी जाती, वो ओपन हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी तकनीकियां हैं, तो सबके बारे में जानना होता। अच्छा, ये चीजें इंडोनेशिया के साथ भी है, तो वो भी यही चाहता कि भाई हम अगर भारत की मदद मांगेंगे, कम से कम हम उसके बारे में तो जाने। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में क्या हो जाता है? समन्वय, सहयोग। इसके लिए समझ रहे हैं बात को? इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? हाँ, ये पूछा गया प्रश्न है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। कौन से द्वीप पर है जकार्ता? आप नहीं बता पाएंगे सर। कौन से द्वीप पे है ये नहीं बता पाएंगे, बाकी जानते हैं राजधानी क्या होते। जावा द्वीप पे, हाँ, सुमात्रा द्वीप पे। एसपी सर ज्योग्राफिक क्लास चला चला के थक गए, है ना? और एक एक ऑप्शन है कि वाईफाई यहां चल रहा है, और आप वो हमारे पास क्या व्यवस्था है? गूगल है, और गूगल से हम कह देंगे कि भाई इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, अभी तुरंत बता देगा वो। सुमात्रा की जावा कहां है बताइए? सुमात्रा भी जावा द्वीप पर स्थित है। जावा ही सही है, ठीक है ना? आप ले लेंगे कहां पर? राजधानी जकार्ता। ये कहां स्थित है? जावा द्वीप पर। आगे चले, यहां की मुद्रा क्या है इंडोनेशिया की? रुपया। रुपया यहां की भी क्या है? मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म, नोट कर लीजिए भैया, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, नोट करिए। हो गया? नोट कर लिए? आगे चलें? कितने लोग जुड़े हैं भाई लाइव क्लास में? बहुत बढ़िया, इसी के लेवल के हमारे भी। आगे चलते हैं ना। देखिए, ये बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है 2025 का। हेनले क्या एक संस्था है, वो क्या जारी करता है? पासपोर्ट इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या? सूचकांक। सूची बनाता है पासपोर्टों की सभी देशों के बीच। लगभग सभी का मतलब मैक्सिमम कोशिश करता है सभी देशों के। पासपोर्ट क्या होता है? वीजा अलग हो गया, पासपोर्ट अलग हो गया। वो एक क्या होता है? वैध। वैध जो है क्या आपका है? एक आ, हाँ, लाइसेंस के तरीके से होता है जी, बिल्कुल। वैध जो प्रमाण पत्र है वो, जिससे आप किसी देश, उस देश में जाकर के आप
रह सकते हैं। वो क्या होता है? पासपोर्ट। अब वो कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है, ये बताता है हेनले। कह रहा पहला स्थान किसका है, शीर्ष पर किसका है? सिंगापुर का है। और भारत की स्थिति क्या है? 25वां स्थान है, सॉरी 85वां, हाँ 85वां। ये किसका है? भारत का। और पहले पर कौन है? सिंगापुर। यही पूछा जाएगा आपसे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किस देश का है? सिंगापुर। भारत में है तो भारत का कहां है स्थान? 85। हाँ, तीसरी बार जारी हुआ, तीसरी बार पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर ही। इसका पासपोर्ट बहुत मजबूत है। इसके पासपोर्ट से आप बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते थे? 193 देश थे ना। हाँ, 193 देशों की आप यात्रा बिना किसके कर सकते हैं? बिना वीजा मिले हुए। मतलब वहां जाएंगे आप, वो वीजा देगा कि आप आइए कि ना आइए, जहां कहां करना का ऐसा कुछ नहीं, केवल इसका पासपोर्ट हो बस, आप जाएंगे उतने देश की यात्रा करके चले आएंगे। ये इतना मजबूत पासपोर्ट है। ये कौन संस्था जारी करती है, नाम क्या है? समझ रहे हैं? आगे चले, एक लाइन लिखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? सिंगापुर। और भारत की स्थिति क्या है? 85। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 मतलब वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025। ठीक है, 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया है। किस एक संस्था है जिसने जारी किया? वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ कंसर्न, हाँ कंसर्न, वर्ल्ड वाइड एंड हंगर लाइफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया हुआ है। अब ये संस्था क्या किया है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 जारी किया। ये नहीं कि आप क्या कहेंगे कि भूख के मारा कोई मर जाए, नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कुपोषण, और दूसरी बात कितने लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है, शिक्षा, और जो है क्या कहते हैं, भूख की स्थिति क्या है। देखिए इस रैंक में विश्व के देशों में भूख की स्थिति, भूख का मतलब क्या? भोजन उपलब्ध होना की स्थिति को मापा गया है। और भारत की रैंक क्या है? 102 है। ये जानना है भारत कौन से नंबर पर है? 102 पर है। स्कोर कितना है? 25.8। कितने में? 123 देश में। 123 देशों के बीच ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत कहां है? 102वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है भाई? अर्मेनिया, बेलारूस, ये दो ऐसे देश हैं जो पहले स्थान पे हैं। न्यूनतम स्कोर किसका है? 123वां सोमालिया का। ये भूख की स्थिति को बता रहे हैं, भूखमरी की। हाँ, सबसे खराब स्थिति किसकी है? सोमालिया की। तो ये भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स से प्रश्न है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हुआ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हुआ, ठीक है। बाकी नोबेल प्राइज वाले हो गए। आगे चले।